तो आपका स्वागत है स्टडी वेव्स के यूट्यूब पोर्टल पर। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्लॉक, तो क्लॉक को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था यदि आपको क्लॉक से डर लगता है, क्लॉक समझ में नहीं आती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये वीडियो सीरीज आप ही के लिए है। इसके बाद आप क्लॉक से डरना भूल जाएंगे। ठीक है, आपको क्लॉक 100% है, बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। जो हमारा पार्ट 1 था, क्लॉक का पार्ट 1 था, उसमें क्या क्या देख लिया था, आगे हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लॉक की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या थी हमारी 5.5 डिग्री पर मिनट, जिसमें हमने ये बताया था कि जो हमारी आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, और जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री पर मिनट आगे चलती है। राइट, बाकी हमने बात की थी 0 डिग्री का एंगल यानी कि कोइंसिडेंस, दोनों सुइयां, ठीक है, आवर हैंड मिनट हैंड दोनों सुइयां जो हैं ये कोइंसिडेंस कब होती हैं यानी ओवरलैप कब होती हैं, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था थीटा प्लस माइनस 0 डिग्री अपॉन 5.5। राइट, पहला फार्मूला ये पढ़ा था जिसमें कि 0 डिग्री की हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 0 डिग्री किसी में भी जोड़ते हैं या घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, दूसरी बात की थी हम लोगों ने 90 डिग्री की यानी कि राइट एंगल की। राइट, इसमें पढ़ा हमने थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री अपॉन 5.5। राइट, ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। फिर बात की थी हम लोगों ने 180 डिग्री यानी कि दोनों जो सुइयां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कब होती हैं, यदि एक सुई यहां है तो दूसरी अपोजिट यहां कब होगी, यानी 180 डिग्री। राइट, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं यानी कि, और अपोजिट यानी कि सुइयों की विपरीत स्थिति। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री अपॉन 5.5। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने और एक्सपेंड किया था, लिखा था प्लस 180 डिग्री अपॉन 5.5। ये था हमारा 6 बजे से यदि पहले का समय है तब के लिए, और थीटा माइनस 180 डिग्री अपॉन 5.5 ये था हमारा आफ्टर 6 यानी 6 बजे के बाद के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। ये तो कुछ हमारे फिक्स एंगल हो गए। राइट, 0 डिग्री हो गया, ठीक है, आपका 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसके अलावा भी एंगल हमारे आते हैं। जैसे हमने ये कहा कि 4 से 5 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में कुछ और एंगल आ गया, 20 डिग्री का एंगल आ गया कि 5 से 6 बजे के बीच में 20 डिग्री का एंगल किस किस टाइम बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या कोई भी XYZ कोई भी यदि आपके मन में एंगल आ जाता है तो हमें निकालना तो आना चाहिए। राइट, ठीक है, तो आइए अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये तो कुछ फिक्स स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि कोई भी एक्स एंगल हमें दे रखा है तब क्या होता है। तो यहां एक चीज ध्यान से देखिए, 0 डिग्री एंगल है तो प्लस माइनस 0 किया गया। राइट, फिर 90 की बात आई तो प्लस माइनस 90 किया गया। फिर बात आई प्लस 180 डिग्री की तो प्लस माइनस 180 किया गया। मतलब जो एंगल हमें निकालना है उसको हमने थीटा के साथ प्लस माइनस वो एंगल कर दिया। राइट, तो कुछ भी यहां नया नहीं सोचना है। कोई भी एंगल आपके दिमाग में आ रहा है, मान लो 40 डिग्री आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है, क्या करना है, थीटा प्लस माइनस जो एंगल आपने सोचा, ठीक है, अपॉन 5.5। बिल्कुल सेम फार्मूला है, बस यहां पे ये हमें नॉन तक निकालना क्या है, स्क्वायर, हमें एक्स मान लेते हैं, जो भी दिया जाएगा वो निकाल सकते हैं। राइट, तो अब एक बिल्कुल इस फॉर्मेट की जनरलाइज फॉर्म का फार्मूला आ रहा है जो सभी के लिए कॉमन है आपका। राइट, इवन यदि आप भूल जाते हैं तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, प्लस माइनस एक्स डिग्री अपॉन 5.5। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कि जिसमें भी हमारे कोई भी एंगल किसी के टाइम के बीच का दे रखा है, ठीक है, और वो टाइम हमें निकालना है, एंगल हमें गिवन है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। राइट, हमसे कहा गया 4 से 4 to 5 के बीच, चाहे AM PM कोई दिक्कत नहीं है, 4 to 5 के AM के बीच बताइए जब एंगल 45 डिग्री हो रहा उस समय टाइम घड़ी में क्या हो रहा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थीटा प्लस माइनस 45 डिग्री अपॉन 5.5। राइट, ये फॉर्मूला हमें लगा देना है। थीटा क्या था, भूले तो नहीं हो भी आप, थीटा था हमारा इनिशियल एंगल। थीटा क्या था हमारा इनिशियल एंगल यानी कि प्रारंभिक कोण। इनिशियल एंगल क्या होता है, मैंने बताया था जब आपको एक घड़ी बना के दिखाई थी मैंने,
ठीक है, ये हमारा 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये पूरा जो सर्किल होता है, ये पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर फॉर्म है, ये 360 डिग्री होता है, राइट। बाकी हर जो ये 12 से 1 का 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30, सब 30 30 30 30 के स्लॉट होते हैं। मिनट में 5 मिनट, एंगल में ये 30 डिग्री, राइट। ठीक है, इतनी बात। जैसे ये है, ठीक है, 3 नीचे कर देते हैं, 4, ये है, तो 12 बजे 15 मिनट हुआ, लेकिन एंगल कितना है ये 30 30 30 90 डिग्री। ठीक है, दैट मींस 360 डिग्री टोटल है, अपॉन हमने 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, सो 30 डिग्री ईच हमारा आ गया, राइट। और प्रारंभिक कोण क्या होता है, प्रारंभिक टाइम क्या है 4 to 5, तो यानी 4 पे एंगल क्या है वो हमारा देखना है, और कब से लिया जाएगा 12 to 4। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 12, रेफरेंस पॉइंट हम लोग 12 को लेते हैं। 12 से जितना भी एंगल हमें दे रखा है आगे उसको देख लीजिए आप। 4 है तो ये 30 30 30 30 यानी 120, या फिर 30 into 4। ठीक है, 4 से 12 यानी 0, यानी कि हो गया ये 120। तो थीटा हो गया हमारा 120। एक बार हमें प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है, राइट। 2 एंगल हमारे आ जाएंगे। ठीक है, और टाइमिंग जो भी हमारे 60 मिनट से कम होनी चाहिए, ज्यादा हो गई तो वो 5 से आगे निकल जाएगा, राइट। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा इसको ऐड कर लेते हैं, ये आया 165 अपॉन 5.5। यहां ये पॉइंट हटाते हैं, 0 लग जाएगा, राइट। सिंपली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा फिर 55। 3 जा कितना होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो कट ही रहा है, 3 by 55 कैरी 1 पूरा कट गया जी, 165 और 0 का 0, यानी ये पूरा आ गया हमारा 30 मिनट, राइट। यानी कि 4:30 बजे ऐसा होगा करेक्ट कि हमारे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 4:30 बजे करेक्ट हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये माइनस करते हैं, बच्चा हमारा ये 75। देख लीजिए आप आराम से करके, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10 में से 5 गया 5, ये बचा हमारा 11 में से 4 गया 7। ठीक है, 75 आ गया। 75 अपॉन 5.5, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 लग जाएगा हमारा, तो 750 अपॉन 55, 55 बन जा 55 0 और ये 2, और ये आ गया हमारा 3 जा 165, ये बचा हमारा 35, तो ये आया 13 और ये 35 अपॉन 55, ये 5 7 जा 35 और ये 11 जा, तो 13 मिनट, 13 सही, यस 13 होल 7/11 मिनट, यानी कि 4:13 सही 7/11 मिनट पे हमारा जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। वैसे ही 4:30 पे हमारा ये एंगल 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कि वास्तव में लगभग इतना ही है। 4:13, तो ये 4 हमारा यहां बचेगा और ये 10 लगभग यहां, तो ये लगभग 45 डिग्री के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है जी, यहां बात करते हैं, ये 4 हो गया और ये हमारा 4.5 हो गया, तो ये लगभग 45 डिग्री का हमारा एंगल आ रहा है, हाँ अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। कोई आपके दिमाग में भी एंगल आ रहा हो तो आप करके देखिए, उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, हो सकता है एक में बात कंफर्म ना हो तो 2 में हमारी बात बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो बताइए क्या एग्जांपल ले लें, फॉर्मूला ध्यान रहेगा आपके लिए, तो कोई भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सब बहुत ही आराम से हो जाएगा ये सब। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जो एंगल दिया है, एंगल मान लो दे रखा है हमें 20 डिग्री और समय दिया है 3 से 4 के बीच में 20 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा हमारा, राइट। क्या दिया है, 3 से 4 के बीच में हमारा 20 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा। ठीक है, अगेन सेम फार्मूला, एक्स इनिशियल एंगल क्या हो गया, 12 से 1, 1 से 2 और ये 3, यानी कि 90 डिग्री इनिशियल एंगल हो गया, राइट। 12 to 3 के बीच में
3 हमारा इनिशियल टाइम है जहां से स्टार्ट हुआ है, तो 12 to 3 का टाइम देखना है। 12 to 3 का एंगल कितना होगा? इफ जो स्लॉट है 12 to 1 30, 1 to 2 30, 2 to 3 30, तो टोटल 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट। ठीक है, ये 12 6 3 9, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो थीटा 90 प्लस 20 अपॉन 5.5, एक प्लस में ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारा 110 अपॉन 5.5, ये आया 70 अपॉन 5.5। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ये जीरो लग गया। ठीक है, तो ये 1100 अपॉन 55, 55 2 जा 110 हो गया, 0 0, मतलब कि सीधे सीधे हमारा 20 मिनट आ गया, यानी कि 3:20 पे हमारा 20 डिग्री का एंगल होगा। इस पे आते हैं और 55 बन जा 55 बचा ये 15 0, ये हमारा 2 जा आया 110 बचा 40, यानी कि 12 40 अपॉन 55। हमेशा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, इसके आगे पॉइंट पे डिवाइड, क्योंकि पॉइंट पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल सिस्टम हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा 10 वाले या जो 100 वाली रेटिंग उसमें आ जाएगा। और एक्चुअली होता क्या है, 1 घंटे हमारे 60 मिनट होते हैं, राइट, या 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। 60 में ही रहना है हमें, इसलिए हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, पूरा कंप्लीट ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। पूरा कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो हम लोग जो डेसिमल सिस्टम है उसमें पहुंच जाए, उसमें नहीं पहुंचना है हमें, राइट। तो ये 5 8 जा 40 और ये 11, तो ये आंसर आ गया हमारा। एक ये आ गया 3:12 सही 8/11 और एक ये आ गया हमारा 3:20 पे करेक्ट हमारा 20 डिग्री के एंगल होंगे। अब ये भी जो 8/11 आया है, ये एक्चुअली 13वां मिनट पूरा नहीं हुआ है। यदि इसको आपको सेकंड में निकालना है तो आपको इंटू 60 कर देना, ऐसे सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आएगा वो सेकंड में। अब ये भी कोई गारंटी नहीं पूरा पूरा कट जाए, वो आएगा तो वो और हमारा जो आगे सेकंड से भी जो छोटी यूनिट होती है वो उसमें आ जाएगा, तो चाहे सेकंड निकाल के उसको आगे के लिए छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 12 मिनट पूरे और 13 मिनट का 8/11 पार्ट हो गया। ठीक है जी, तो हमारा ये आंसर आ गया 12 मिनट पूरे 13 मिनट का 8/11 पार्ट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी आपको यदि एंगल दिया गया है और आपको टाइम निकालना है तो हम इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3, ठीक है, उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि हमें टाइम दिया जाएगा और हमें एंगल निकालना होगा उससे, राइट। अब तक हमने जो क्वेश्चन सारे किए पार्ट फर्स्ट में और इसमें भी, उसमें क्या दिया, हमें एंगल दिया गया और हमें टाइम निकालना था, राइट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या दिया जाएगा, हमें टाइम दिया जाएगा और हमें एंगल निकालना होगा। तो उसको जानना है तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। थैंक यू।